जय श्री राम मित्रों। बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है कि एक बार एक राज्य में एक किसान अपने दो पुत्रों को लेकर आता है क्योंकि उसे अपने कारोबार में काफी हानि हुई और उसके पास पैसों की कमी थी। उसने कहा, राजन, आप मेरे दोनों पुत्रों को लीजिए और मुझे 1000 सोने की मुद्रा दीजिए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों को लेकर क्या करूँगा। राजा ने कहा, ये दोनों तो अंधे हैं। किसान ने कहा, जी महाराज, ये दोनों पुत्र अंधे हैं, परंतु मेरा बड़ा पुत्र घोड़ों की परख कर सकता है और छोटा पुत्र रत्नों की परख कर सकता है। आप इन दोनों को आपके पास रखिए और मैं जल्दी आपके 1000 मुद्रा फिर से आपको लौटा दूंगा और मेरे पुत्रों को लेके जाऊंगा। राजा मान गया और किसान को 1000 मुद्रा दे दी। कुछ समय बाद एक अरब व्यापारी राजा के दरबार आया और एक घोड़े को लेकर आया। तब राजा ने उसके बड़े पुत्र को बुलवाया और उससे परखने को कहा। काफी देर तक बड़े पुत्र ने घोड़े को स्पर्श कर करके देखा और कहा, महाराज, ये घोड़ा इस पर बैठने वालों को गिराएगा। तब राजा ने घुड़सवार को बुलाया और घुड़सवार घोड़े से गिर गया। जब 2-3 घुड़सवार घोड़े से गिर गए तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उस अंधे लड़के ने कहा कि यह घोड़ा सिर्फ ग्वालों को नहीं गिराता है, उसके अलावा यह सबको गिरा देता है। और उस व्यापारी से पूछा, क्या तुम पहले ग्वाले थे? तो वह हड़बड़ाया और व्यापारी बोला, जी हाँ, आपको कैसे पता? राजा प्रसन्न हुआ और उस व्यापारी को वहां से विदा किया। और कुछ समय बाद दरबार में एक झोरी आया, उसके पास अमूल्य रत्न थे। उसने उस रत्नों को दरबार में पेश किया। तब राजा ने उसके छोटे पुत्र जो व्यापारी का था उसे बुलाया और रत्नों को परखने को कहा। लड़के ने 2-3 बार रत्नों को अपने हाथ में मला और कहा, राजन, इन रत्नों को अपने पास मत रखिए। ये रत्न है तो बहुत अमूल्य, परंतु इन रत्नों के कारण इस व्यापारी के घर पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रत्न अब सगुन है। तब राजा ने पूछा, क्या ये बात सत्य है? तो व्यापारी घबराया और कहा, जी महाराज। राजा ने उसको वहां से निकलवाया। राजा दोनों लड़कों की समझदारी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि वह अंधे व्यक्ति भी इतने समझदार हो सकते हैं क्या भला। उसने सोचा कि जब उसका पिता आएगा तो मैं इन दोनों को अपने दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त कर दूंगा। कुछ समय बाद वह बूढ़ा किसान राजा के दरबार में आया और कहा, महाराज, ये आपके 1000 मुद्रा और मुझे मेरे दोनों पुत्रों को लौटा दीजिए। राजा ने कहा, तुम में क्या खूबी है? उसने कहा कि मैं किसी भी इंसान को देखकर उसके बारे में हकीकत बता सकता हूँ। राजा ने कहा, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे बारे में बताओ। तब उसने कहा कि तुम एक चोर के पुत्र हो। राजा ने यह सुना और गुस्सा हो गया और उसके दोनों पुत्रों और उसके सर को धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। बेताल ने राजा से पूछा, कहो विक्रम, क्या राजा ने यह सही किया? जल्दी कहो, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि राजा का यह निर्णय बिल्कुल गलत था, परंतु उस किसान को भी सोचना और समझना चाहिए था कि राजा के समक्ष सोच समझकर कहे। इसमें गलती उसकी भी है, परंतु उसने बिना सोचे समझे ही अपना निर्णय बता दिया और राजा ने भी बिना सोचे समझे उनको मृत्यु दे दिया। बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, परंतु तुमने बोला है और मैं फिर से जा रहा हूँ मेरे पीपल के वृक्ष पर। और वह उड़कर चला गया और राजा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे।